नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ दर्शन और आज के मेरठ दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। फेस्टिवल आने वाले हैं, सभी जानते हैं इस बार के। वैसे तो कोरोना महामारी के चलते सभी फेस्टिवल थोड़े फीके रहे हैं, लेकिन जैसा कि अब लॉकडाउन खुल गया है तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुछ गाइडलाइन आई है कि जो फेस्टिवल आने वाले हैं उनको गाइडलाइन के नियमों के पालन करते हुए आप लोगों को मनाना है। जी हाँ, मैं बताती हूँ गाइडलाइन क्या है। जैसे कि अभी नवरात्रे आ रहे हैं या और भी सामूहिक ऐसे कोई भी फेस्टिवल आने वाले हैं जिनको आपको किस तरीके से मनाना है। सबसे पहली लाइन गाइडलाइन की है कि जैसे कि मंदिरों में नवरात्रों के दिनों में पूजा अर्चना या भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा तो मंदिर के गेटों पर भी सैनिटाइजर रखा जाएगा, स्कैनिंग मशीन होगी। मंदिर के कार्यकर्ता अपने मुंह पर मास्क लगाकर रखेंगे, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहेंगे। दूसरी बात, मंदिर में कोई भी 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का व्यक्ति एंट्री नहीं करेगा, 10 वर्ष से कम उम्र का बच्चा एंट्री नहीं करेगा और कोई भी गर्भवती महिला नहीं आएगी। अगर कोई व्यक्ति किसी भी बीमारी से पीड़ित है जिसके अंदर कोविड-19 के लक्षण दिखाई देते हैं या बुखार खांसी जुकाम से पीड़ित है तो वो भी किसी सामूहिक स्थान पर नहीं जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर किसी भी सामूहिक स्थान पर फेस्टिवल के दौरान कोई भी व्यक्ति एकत्रित होते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी होगा। और ये केवल किसी भी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये मंदिर परिसर में कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ताओं के साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए भी है। और बाहर मार्केट में अगर आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आपको वहां पर भी नियमों का पालन करना होगा। इन्हीं नियमों के दायरे में रहकर इस वर्ष हमें कोरोना महामारी को हराते हुए सभी फेस्टिवल तो मनाने हैं, लेकिन नियमों का पालन भी बहुत जरूरी है। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं VGS पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना के आंकड़ों में नहीं आ रही गिरावट, रोज बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या, कोरोना से मरने वालों का सिलसिला भी है जारी। अयोध्या में होगा इस वर्ष पहली बार हाईटेक रामलीला का मंचन, जिसमें बॉलीवुड के सभी धर्मों के कलाकारों के साथ साथ मेरठ की क्रांति धरा से नेता मुखिया गुज्जर बनेंगे कुंभकर्ण तो बेटा परविंदर बनेगा विभीषण। सभी सैटेलाइट न्यूज चैनल, यूट्यूब, फेसबुक पर होगा रामलीला का लाइव प्रसारण। अपनी धान की फसल के उचित रेट न मिलने से नाराज किसानों ने बयां किया दर्द, सरकार पर लगाए अनदेखी के आरोप, कहा अब आखिरी कदम है आत्महत्या, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। थाना रेलवे रोड जमुनिया बाग के समीप पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़, एक बदमाश गोली लगने से घायल, एक बदमाश फरार, घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती, चल रहा है उपचार। मेरठ जनपद संभागीय परिवहन विभाग द्वारा मनाया जा रहा है त्रैमासिक सड़क सुरक्षा सप्ताह, जिसके अंतर्गत परिवहन कार्यालय में ऑनलाइन दी गई ड्राइविंग ट्रेनिंग, प्रचार वाहन व पंपलेट द्वारा किया गया सभी को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक। मेरठ प्रीमियर क्रिकेट लीग के मैच का उद्घाटन शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा सदस्य पूजा बंसल व बीजेपी किठौर मंडल प्रभारी द्वारा किया गया। उद्घाटन मैच में आज पहलवान क्रिकेट क्लब ने मेरठ ब्लास्टर को 115 रनों से हराकर जीता पहला मैच। अब खबरें विस्तार से। सभी जानते हैं कि अब दशहरा आने वाला है और प्रत्येक वर्ष दशहरे पर रामलीला का मंचन किया जाता है और रामलीला में बहुत से लोगों की भीड़ होती है। जी हाँ, लाखों की तादाद पे भी भीड़ हो जाती है, मेले लगाए जाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सभी अपने अपने स्थानों पर नियमों के दायरे में रहकर ही दशहरे को मना रहे हैं। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि अयोध्या में पहली बार हाईटेक रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसका सीधा प्रसारण सभी लाइव न्यूज, FB और सोशल मीडिया द्वारा लाइव दिखाया जाएगा। दूसरी बात सबसे अच्छी ये है और सबसे खुशी की बात है कि इस बार रामलीला में बॉलीवुड के एक्टर्स के साथ साथ सभी धर्मों के एक्टर्स के साथ साथ मेरठ क्रांति धरा के मुखिया गुज्जर कुंभकर्ण की भूमिका निभाएंगे, साथ में उनका बेटा विभीषण की भूमिका निभाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरठ में भी ऐसी प्रतिभाएं छुपी हैं जो उभर कर बाहर आ रही हैं। और कोई आपके साथ आया
जो रोल है वो कुंभकर्ण का भी माना जाता है। विभीषण अपने भाई का साथ छोड़ के चले गए थे। कुंभकर्ण ने जरूर रावण को समझाया था कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन जब रावण नहीं माना तो भाई के लिए वो लड़ने जरूर गए। उन्हें पता था कि मैं जीत कर नहीं आऊँगा। तो सबसे अहम रोल कुंभकर्ण का भी कहीं ना कहीं होता है। सबसे विद्वान थे, 6 महीने सोना 6 महीने जागना। आपको ये अहम रोल मिलने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? मेरठ से कुंभकर्ण जा रहा है अयोध्या की रामलीला में। बस मेरठ चूँकि क्रांति धरा है, पूरे देश के अंदर विशिष्ट स्थान है हमारी इस क्रांति धरा मेरठ का। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि हमारे आदरणीय जो हमारी रामलीला कमेटी है, जो उन्होंने जिस भरोसे के साथ मुझे जिम्मेदारी दी, और मेरे डायरेक्टर साहब परवेश जी ने जो 15 दिनों से दिन रात रिहर्सल में मेरे अंदर जो परिवर्तन करके और मुझे इस कैरेक्टर में ढालने का काम किया है। रील और रियल दोनों चीज़ों मेरे सामने हैं। मैंने रियल में जो भूमिका अपने बेटे के लिए निभाई मेरठ की धरती पे, वही मैं मंच पे अपने भाई के लिए, यानी कि कुर्बानी, बलिदान, बताओ आप लोग गवाह नहीं हो क्या मेरठ में? वही आपने क्वेश्चन किया कि मैं सीखा की भूमिका पहली बार निभा रही हूँ। जी हाँ, मैं बिल्कुल सीखा की भूमिका निभा रही हूँ। और अब जितना महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, एबीपी आगे कर दो हल्की से, तुम्हारी आईडी बदली आगे कर दो, उनकी आईडी छोड़ दो, कैमरा छोड़ दो, आईडी आगे करो एबीपी की। और लड़कियों के ऊपर जितना बंद करो यार, होता है, मेरा ये मानना है वो गलत है। और इसका हमारी इस गवर्नमेंट में और अब तक बहुत सारे सुधार हुए भी हैं। और ये एक मानसिकता है जो आदमी के खुद के दिमाग में आती है। मेरा ये मानना है, अगर आपकी मानसिकता अच्छी है तो किसी भी लड़की के साथ। कविता जी, ये जो अयोध्या की रामलीला है कई मायनों में अलग होगी और इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सजग है। कितना चैलेंजिंग रोल है आपके लिए और कितनी अलग ये रामलीला होने जा रही है अयोध्या की? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि ये एक ऐतिहासिक रामलीला है। रामलीला हर साल होती है, लेकिन इस बार जो वहाँ पर जो आधारशिला रखी गई है, उसके बाद की पहली रामलीला है जो बहुत बड़ी, विश्व की सबसे ऐतिहासिक रामलीला है। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं सीता माता के किरदार को निभा रही हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे डायरेक्टर परवेश सर का। कि किसान अपनी समस्याओं को लेकर बार बार आगे आ रहे हैं और अपनी समस्याओं को लेकर मांगे कर रहे हैं और बार बार जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों की सुनवाई नहीं हुई है। आज फिर किसान जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। साथ साथ उनका कहना है कि उनकी धान की फसल के उचित रेट नहीं दिए जा रहे हैं। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा है कि सभी किसान आत्महत्या कर लेंगे, या तो उनकी मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा अब वो आत्मदाह करेंगे। जनाब 1888 पर रेट है और हमसे व्यापारी मांग रहे हैं 1200 को। हम तो बड़ी मेहनत ना करा, किसान के पास आया क्या आत्महत्या से अलावा, सड़कों से उतरने से, उससे अलावा तो कुछ नहीं। जो कॉपी अंदर दिया उसकी कॉपी है दूसरी, बस दे रहे हैं क्या लेने का। सर कम से कम सुनाई तो आप ही रेट बदला सरकार ने, उन्हें तो मानता। मेरा नाम जी विक्रमजीत सिंह, मैं भगवानपुर खादर का रहने वाला हूँ जी। किला परिषदगढ़ मेरा ब्लॉक है, तो तहसील मुआना है, तो जिला मेरठ है। यहाँ का किसान, समस्त किसान आए को मैं अकेला नहीं हूँ। हमने सब धान लगाया है मोटे वाला, जिसकी सरकारी खरीद है 1888 रुपये। आज जो हमसे व्यापारी 1200 को मांग रहा है, हम कैसे दे दे? हम पे तो किसान तो पहले ही मरा हुआ है। आज तुम देखो यहाँ तो कुछ काम है, पंजाब हरियाणा में रोडों पे हैं सारे किसान। तो हम भी यहाँ बड़ा रोडों पे उतरेंगे, संघर्ष करेंगे। नई सरकार सुनेंगे तो आत्महत्या से स्वाह हमारे पे और कुछ चीज़ ही नहीं। किसान मरने के लिए तो और तक चीज़ इनमें ना 1888 वाली 1200 को ले रहे हैं। तो जिस वजह ने डीएम साहब के यहाँ बेनती करने आए हैं कि हमारा कोई समाधान। जहां चोर अपनी चोरी की वारदातों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं, वहीं पर मेरठ पुलिस भी सतर्क होती नजर आ रही है। जी हां, ऐसी ही घटना सामने आई थाना रेलवे रोड के जमुनिया बाग से। जी हां, जमुनिया बाग के समीप 2 व्यक्ति बाइक पर जा रहे थे। पुलिस ने चेकिंग के दौरान उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन दोनों युवक रुके नहीं और पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक अपराधी घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया है, लेकिन दूसरा युवक अपराधी भागने में कामयाब हो गया। बताया जा रहा है कि उन आरोपी युवकों पर पहले भी चोरी के कई इल्जाम लगाए जा चुके हैं। जो लिसाड़ी गेट का एक युवक रहने वाला है, उसके पास से तमंचा और एक बाइक भी बरामद हुई है।
अपराधी था ये? किसके ये मुठभेड़ थाना रेलवे रोड इलाके में जमुनियाबाद पड़ता है, वहाँ पर ये मुठभेड़ हुई है। वहाँ पर मुखबिर की सूचना मिली थी, उसके बाद चेकिंग यहाँ की जा रही थी कि एक व्यक्ति है जो कि छात्र किस्म का अपराधी है, चोरी करता है, वो इधर इस तरफ आ रहा है। तो चेकिंग लगाकर जब बैठ के चेकिंग की गई तब ये एक मुठभेड़ हुई, उसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। इसका पूछताछ करने पर चला इसका नाम सिराज है, ये श्याम नगर रिफाड़ी गेट का रहने वाला है। फ़िलहाल ये लोनी में रहता था और इस पर लगभग 2 दर्जन के आसपास मुकदमे हैं, जिसमें मुख्यतः चोरी के मुकदमे हैं। इसका एक साथी मौके से फरार हुआ है। मौके से हमें एक 315 बोर का तमंचा, एक बाइक जो कि बिना नंबर की है, उसकी जानकारी करी जा रही है कि वो किस तरह की बाइक है। इस तरह एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है। बाइक है पैशन प्रो लाल रंग की और बस ये बाकी इसमें और पूछताछ की जा रही है। जो इसका एक साथी फरार है उसको हम ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी हम उसको भी ट्रेस करेंगे। सर इस पर इनाम भी घोषित कर दें क्या? ये अभी जानकारी नहीं है, जानकारी की जा रही है, जैसे ही पता लग जाएगा आप लोग को। थैंक यू। रोज बढ़ते सड़क हादसों को ध्यान में रखते हुए, जिस तरीके से दुर्घटनाएं हो रही हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए मेरठ आरटीओ द्वारा तीसरा सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया गया, जिसमें आज परिवहन कार्यालय में ऑनलाइन ड्राइविंग की जानकारी दी गई। साथ साथ सड़क पर यातायात के विषय में सभी आने जाने वालों को जागरूक भी किया गया। जागरूक करने के लिए पंपलेट बांटे गए, साथ साथ प्रचार वाहन द्वारा सभी को जागरूक किया गया, जिससे आने वाले समय में सड़क दुर्घटनाएं कम की जा सके। उम्मीद है आप लोगों ने प्रशिक्षण कर लिया होगा, आपकी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हैं। करण क्रिकेट एकेडमी द्वारा आईपीएल की तर्ज पर प्रीमियर क्रिकेट लीग मैच आज से शुरू किए गए, जिसका उद्घाटन आज भाजपा महिला मोर्चा की पूजा बंसल द्वारा किया गया, जिसमें आज पहलवान क्रिकेट क्लब की टीम ने मेरठ ब्लास्टर को 115 रनों से हराकर आज का पहला मैच जीता। छोटा बॉल मिस कर दिया बेटे। बहुत अच्छी बैट्समैन है सोनू। With the prizes, first of all the presentation party आज के इस सेरेमनी के लिए हमारे चीफ गेस्ट श्रीमती पूजा बंसल जी, का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आज इस टीम की ऑर्गेनाइजेशन के मुझे इनवाइट किया गया है और दोनों टीमों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेट। सबसे पहले तो मैं अतर अली भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ इसमें करण पब्लिक स्कूल में करते हैं। ये बच्चों का बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन बढ़ता है, बच्चों को सिखाते हैं, बहुत अच्छा कोच देते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को भी, बड़े बच्चों को भी। और अब मैंने भाई को बोला भी है कि लड़कियों को भी ये इस टूर्नामेंट टीम में आगे लाएँ। मेरठ से क्या कितनी उम्मीदें हैं खिलाड़ियों के निकलने की? उम्मीद तो भैया काफ़ी, क्योंकि जिस हिसाब से भैया कोचिंग कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मेरी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों को कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे मेरठ से टीम में सेलेक्ट हों आगे, तो हमारे मेरठ का भी नाम रोशन होगा और भाई का नाम तो रोशन होगा ही होगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।